प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य के वन में ऋषि बैठे थे। चारों ओर मौन था, पर वो मौन खाली नहीं था, उसमें ज्ञान बोल रहा था। तभी एक ऋषि ने प्रश्न किया, हे महर्षि, मनुष्य सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों रहता है और कुछ लोग सब खोकर भी शांत कैसे रहते हैं? तब महर्षि मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्होंने पुराणों में लिखा हुआ जिंदगी जीने का रहस्य पढ़ा नहीं, जिया नहीं। पहला रहस्य जो है उसी में संतोष। महर्षि बोले, पुराण कहते हैं जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में लिखा है, संतोषः परमम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा था जिसके पास राज्य था, सोना था, शक्ति थी, पर उसे एक चीज की कमी खलती थी, मेरे पास और क्यों नहीं है। उसी राज्य में एक साधु रहता था जिसके पास सिर्फ एक कटोरा और शांति थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं फिर भी तुम हंसते कैसे हो? साधु बोला, महाराज, मैंने इच्छा को छोटा कर लिया है, इसलिए जीवन बड़ा लगने लगा है। राजा समझ गया, समस्या कमी की नहीं, चाह की है। दूसरा रहस्य, कर्म करो, फल छोड़ दो। फिर महर्षि बोले, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो मेहनत करता है, बल्कि इसलिए है कि वो फल का दास बन जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः, अर्थात जनक जैसे राजा कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए। एक किसान बीज बोता है, पर हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। जो हर क्षण फल देखने लगता है उसकी श्रद्धा मर जाती है। पुराण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर की जिम्मेदारी। तीसरा रहस्य, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। ऋषि बोले, मनुष्य समय से लड़ता है, पर पुराण समय को ही देवता मानते हैं। महाभारत में कहा गया, कालः सृजति भूतानि कालः संहरते पुनः, अर्थात काल ही सबको रचता है और काल ही सबका अंत करता है। युधिष्ठिर से पूछा गया, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि लोग रोज दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी खुद को अमर समझते हैं। पुराण सिखाते हैं, जो बदलना तुम्हारे वश में नहीं, उससे लड़ो मत, उसे समझो। चौथा रहस्य, अहंकार नहीं, विनम्रता। महर्षि बोले, रावण विद्वान था, शिव भक्त था, पर एक चीज ने उसका विनाश किया, अहंकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अहंकारो विनाशाय, अर्थात अहंकार विनाश का कारण है। जो खुद को बड़ा मानने लगता है वो सत्य को देखना बंद कर देता है। पुराण कहते हैं, पेड़ फल से झुकते हैं, खाली घड़े ही आवाज करते हैं। अंतिम रहस्य, भक्ति जो जीवन को हल्का कर देती है। ऋषि बोले, जब मनुष्य समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, तभी उसका बोझ उतरता है। नारद पुराण में लिखा है, भक्तिर् मुक्ति प्रदा, अर्थात भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। भक्ति का अर्थ मंदिर नहीं, भक्ति का अर्थ भरोसा है। जो ईश्वर पर छोड़ देता है वो टूटता नहीं। महर्षि ने कहा, पुराण कोई पुराने ग्रंथ नहीं, वो जीवन जीने का दर्पण है। और अंत में ये वाक्य कहा, जो पुराण पढ़ता है वो ज्ञानी बनता है, जो पुराण को जीता है वही सुखी बनता है।